अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको मेरा अंदाज़ थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी चीज़ की मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो वाकई अंदाज़ कुछ ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगा ऑनलाइन अर्निंग के कुछ ऐसे तरीक़ों के बारे में जिनमें फ़्रॉड या स्कैम नाम की कोई चीज़ नहीं है। काफ़ी लोग होते हैं, कहते हैं हमसे इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, 1000 रुपये ले लिए, 2000 ले लिए, मुझसे 3000 ले लिए। किसी ने कहा कि मुझसे 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट ले ली और मुझे काम नहीं दिया, काम मुझे मिला नहीं, ऑथेंटिक वर्क नहीं मिला जो वाकई 100% ऑथेंटिक हो। तो उसकी वजह यही होती है कि हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता ऑनलाइन वर्क कहते किसको हैं। तो ऑनलाइन वर्क के को काफ़ी सारे तरीके हैं जिसमें आप पाकिस्तानी तो आप कमा ही सकते हैं पैसे, लेकिन उसके अलावा अगर आप उनमें से कुछ स्किल्स सीख लें तो एक नहीं या 2 स्किल्स लाजमी सीख लें, जिससे आप ऑनलाइन घर बैठे डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। और इस तरह के कुछ तरीके हैं, 10 नहीं है, 20 भी नहीं है, 30 नहीं है, आप गैस करें वो कितने हो सकते हैं। चलें मैं ही बता देता हूँ आपको, वो होंगे 50 तरीके, 50 से ऊपर ही होंगे। तो आपको जब मैं वीडियो में थोड़ा बहुत उनके बारे में बताऊँगा तो आप उनके बारे में सर्च ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप आइंदा आपके साथ किसी किस्म का स्कैम ना हो, ठीक है। से मिलती जुलती तस्वीरें, पिक्चर्स, एड्स और बहुत सारी आपने देखी होंगी इंटरनेट के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा होता है कि डॉलर्स में अर्निंग करें, घर बैठे 2000 से 3000 एक दिन का कमाएं, एक दिन में 5000 कमाएं, हमारी टीम का हिस्सा बने। ये वो सारा स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, वो उसके अलावा वो कुछ भी नहीं होता। तो मैं जो आपको तरीके बताऊँ A to Z, वो सारे अथेंटिक होंगे और बिल्कुल 100% वर्किंग होंगे। तो उस पे आपने उसको फ़ॉलो लाज़मी करना है। अगर आप फ़ॉलो करेंगे, इनमें से किसी एक स्किल को सीख लेते हैं। असल में ऑनलाइन अर्निंग होती है स्किल से। ये तरले होते हैं ये वाले, जो लोग कहते हैं कि जी हमारे साथ इन्वेस्ट करें 1000 पे और दिन में आपको इसके 2000 मिलेंगे, दिन के 500 मिलेंगे, हफ्ते तक 500 मिलेंगे। तो ये सारा फ्रॉड होता है। तो आपने इसको फ़ॉलो ज़रूर करना। अगर आप रियल वे में ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके पास स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। यूट्यूब चैनल के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे कि यूट्यूब चैनल क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट है और विदाउट कॉपीराइट आप अपना खुद का कंटेंट अपलोड करते हैं जो वाकई वैल्यू रखता है और उसके व्यूज़ आपको अच्छे मिलते हैं, तो यूट्यूब आपको उस चीज़ की अर्निंग देता है। तो यूट्यूब में अर्निंग कैसी होती है, उस पर चैनल कैसे बनाना है, फिर वीडियो कैसे अपलोड करनी है, इसका एक प्रॉपर मेथड होता है। तो उसको फॉलो करेंगे तो यूट्यूब पर आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल सी बात नहीं है। यूट्यूब की जो वीडियो होती है उसका कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए। जैसे मेरे पास कोई भी प्रोग्रामिंग की स्किल है, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ। मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है, मैं उसे बना के उसके लेक्चर्स बना के उसके ट्यूटोरियल्स बनाकर अपलोड करता हूँ। या मैं अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ, मैं अच्छा शेफ़ हूँ, तो मैं डेली एज अ शेफ़ वीडियोज़ बना के किसी भी चीज़ की रेसिप्स की वीडियोज़ बना के अपलोड करता हूँ, तो वो एक वैल्यूएबल कंटेंट ही कहलाए। नंबर 2 पे आता है ब्लॉग के बारे में भी मोस्टली लोग जानते होंगे। ब्लॉग भी किसी स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर होता है, किसी एक टॉपिक को हमने फोकस करना होता है, एक पॉइंट को। जैसे मैं एक आर्टिकल राइटर हूँ, या मैं डेली न्यूज़ का कोई भी ब्लॉग लिखता हूँ, या मैं किसी भी मूवीज़ के ऊपर मेरा एक ब्लॉग है, तो मैं मूवीज़ को फोकस करता हूँ। एक पॉइंट को आपने फोकस करना है उस ब्लॉग के अंदर। तो फ़र्क इतना होता है कि यूट्यूब पे सिर्फ आप वीडियोस या शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, या उसमें आप काफ़ी दफ़ा पोल का ऑप्शन आ गया जिसमें ऑप्शन आप अपलोड करते हैं और वो लोग उसको उनमें से एक ऑप्शन चूज़ करते हैं। लेकिन ब्लॉग में क्या होता है, आपने कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, उसके नीचे पिक्चर्स होती हैं, तो उसको लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अगर वाकई वो ब्लॉग आपका वैल्यूएबल है, आपका कंटेंट। तो ब्लॉग वेबसाइट्स पर होता है। ब्लॉग खुद एक वेबसाइट होती है, ब्लॉगर के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से लोग अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि वो एक वैल्यूएबल कंटेंट वहाँ पे अपलोड करते हैं ब्लॉगर पर, तो वहाँ से वो लोग अर्निंग करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग को थोड़ा सा करूँगा मैं एक्सप्लेन। एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो कॉलेज है वो इस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है, या हम कहते हैं ये जो स्कूल है वो उस कॉलेज के साथ एफिलिएट है। तो एफिलिएट का मतलब होता है उसके साथ कनेक्टेड है, यानी कि उसकी डिग्री जो है स्कूल की, वो यूनिवर्सिटी की डिग्री के जैसे ही होगी। या हम कहते हैं कि हम स्कूल में अगर इल्म हासिल करते हैं, या एजुकेशन स्कूल की जो होती है वो हमारी एज आ यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ही काउंट की जाएगी। तो इसी तरह एफिलिएट भी एक कनेक्टेड लिंक होता है। हम मिसाल के तौर पे मार्केटिंग करते हैं, अमेज़ॉन की मार्केटिंग, या हमारे पास कोई भी ऑनलाइन शॉपिफाई की साइट्स है, तो हम उसका लिंक उठाते हैं, किसी भी जो हमारा सेलर है जो चीज़ें वहाँ पे
फ़रोख्त कर रहा है, सेल कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो आप इसके लिए हमें पे करना। तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रोफाइल से उसके उस प्रोडक्ट का जो उसने पोस्टिंग की है, लिस्टिंग की हुई है, उसका लिंक उठाएंगे और किसी दूसरी साइट पे डाल देंगे, और वहाँ से जो बंदा क्लिक करके उसका प्रोडक्ट व्यू करेगा या परचेज़ करेगा तो उससे हमें अर्निंग मिलेगी। ये सिंपल एक एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट होता है। अच्छा जी, ये फोर्थ वन है तरीका ऑनलाइन का, वो ये है कि नीच वेबसाइट्स के बारे में तो आपने सुना होगा। अब ये नीच वेबसाइट क्या है? नीच वेबसाइट होती है वो किसी एक टॉपिक को फोकस करती है। हमारी कोई भी स्किल है, हमने उसमें एक टॉपिक को फोकस करना होता है। मिसाल के तौर पे मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, उस पे सारा मेरा जो कंटेंट होगा वो जॉब्स के रिलेटेड होगा, गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स जो भी आती हैं उनमें हमने अप्लाई कैसे करना है, हमने वहाँ पे जो भी एडवर्टाइजमेंट हमने देखनी है तो उसका लिंक कैसे मिलेगा, उसका अप्लाई का मेथड क्या होता है, तो वो होती है निच वेबसाइट, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टॉपिक को फोकस कर रही है। तो निच वेबसाइट का ये मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए पूरे लगाए हुए हैं ताकि अगर आपको किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप नीचे से रीड कर सकते हैं ताकि आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब ई बुक क्या चीज़ है? ई बुक भी वही चीज़ है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलिटी है तो आप उसके ऊपर, या कोई भी आप एक कह लेंगे आप फ़िलासफ़ी आपको किसी भी किस्म की आती है तो आप उसके ऊपर एक ई बुक कहते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद होती है। जैसे हम PDFs हमारे पास होती हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर ओपन हो जाती है, एक होती है ना फ़िज़िकल बुक, जिसे हम अपने हाथों में टच करके या उसे खोल के पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसका कंटेंट उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स होती हैं जो काफ़ी सारी साइट्स पे पेड बुक्स होती हैं। अब मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन की अर्निंग कैसे होगी, इससे रिलेटेड यूट्यूब पे कोई प्रॉपर वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप बुक्स ख़रीदने जाएं तो ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब ने बहुत सारी ऐसी बुक्स बनाई हुई हैं और वो PDF फॉर्म में भी मौजूद हैं, और उसके अलावा उसका फ़िज़िकली फॉर्म में भी आपको मिल जाती हैं। वो ई बुक्स कहलाती हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि मोबाइल के ऊपर मिलती हैं। अब ये मेंबरशिप साइट क्या होती है? अब मिसाल के तौर पे कोई भी स्टूडेंट किसी कोर्स में इन्वॉल्व होता है तो वो कहेंगे कि ये हमारी साइट है, आपने इस पे साइनअप करना है, और साइनअप करने के लिए आपको इतनी मतलब के चार्जेस होंगे, यानी कि अगर आप 1000 रुपये देते हैं तो आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। अब एक नेटफ्लिक्स की साइट है, जैसे कि नेटफ्लिक्स की एक वेबसाइट है, अगर हम उसको पे करते हैं मंथली या साल के हिसाब से, 1 साल के हिसाब से, तो हम उसके परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। फिर जो भी मूवीज़, वेब सीरीज़ या उसके अलावा इंग्लिश ड्रामाज़ वगैरह जो भी आएंगे वो हमें सबसे पहले मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो वो एक मेंबरशिप साइट होती है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें हमारे काम की चीज़ मिल रही होती है, और दूसरा जिन्होंने वो बनाई होती है उनको ये फ़ायदा होता है कि उनकी वेबसाइट या उनकी ऐप की रैंकिंग बढ़ी होती है। फ्लिपा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सेल वेबसाइट्स, अगर आप अच्छे वेब डेवलपर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, आप अच्छी वेबसाइट्स क्रिएट कर लेते हैं, उनके डिज़ाइन बना लेते हैं, या उनके जो लेआउट होता है, स्ट्रक्चर होता है वो बना लेते हैं, तो आप वो स्ट्रक्चर या वो लेआउट या वो वेबसाइट डिज़ाइन बना के फ्लिपा जो होती है एक वेबसाइट है, ये भी इसे सेल कर सकते हैं। फ्लिपा वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेबसाइट्स के ऊपर काम करती है, तो आप ये सेल कर सकते हैं फ्लिपा के ऊपर। अगर आपका डिज़ाइन वैल्यूएबल हुआ तो वहाँ पे आपके उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है अपनी वेबसाइट की और उसकी डिज़ाइन की। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अच्छे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट हैं, या आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, आपको पूरा नॉलेज है किसी एक स्पेसिफ़िक फ़ील्ड के बारे में, तो आप उसकी वीडियोस बना के उसका कोर्स एक प्रॉपर तैयार करके वीडियो की फॉर्म में सेल कर सकते हैं। यूडीमी एक वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्यूटर्स हायर करती है, लेकिन अगर वो कोई उन्हें किसी भी किस्म की किसी भी टॉपिक पे, एक स्पेसिफ़िक टॉपिक पे वीडियोस प्रोवाइड करता है तो वो इसके लिए पे करते हैं, और वो पूरा कोर्स अपनी मलकियत बना लेते हैं, मतलब कह लें कि अंडर द सुपरविजन उनके हो जाता है। फिर कोई भी अगर कोर्स ख़रीदेगा तो वो यूडीमी का कोर्स कहलाएगा, वो आपका कोर्स नहीं कहलाएगा। और इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपने ये वीडियोस और किसी को नहीं देनी, कोई भी ख़रीदेगा तो यूडीमी की साइट से ही ख़रीदेगा।
फाइवर के बारे में मोस्टली लोग जानते होंगे। फाइवर, अपवर्क, freelancers.com, ये वो साइट्स हैं। अगर आप किसी भी स्किल में एक्सपर्ट हैं, कोई भी स्किल आपको अच्छी आती है, आप अच्छे, वही मैं दोबारा बात रिपीट करूँगा, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हैं, आप एक अच्छे ट्यूटर हैं, तो आप फाइवर पे जा सकते हैं। फाइवर पे आप अपनी हर किस्म की स्किल सेल कर सकते हैं। वहाँ पे फाइवर आपको ऑथेंटिक बायर्स किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो कोई ग्राफिक डिज़ाइन बनवाना चाहता है किसी भी किस्म का, तो आपको ये डर नहीं होगा कि यहाँ आपके साथ स्कैम हो जाएगा, आपको आपके काम के पैसे नहीं मिलेंगे। फाइवर की टीम वहाँ ऑन द साइट बैठी होती है। वो जब तक आपके काम के आपको पेमेंट नहीं मिल जाती, वो आपके काम को आगे डिलीवर नहीं करेगी। और इसी तरह जब तक आप काम नहीं डिलीवर करेंगे, आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। ये एक ऑथेंटिक साइट है फाइवर की। तो आपने ये परेशान नहीं होना कि मैं इनके बारे में इतना जल्दी कैसे बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में इनके बारे में वीडियोस वगैरह बनाऊँ, तो आपने लाजमी मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सी ऐसी स्किल है या जो मैंने ऐसा मेथड बताया जिसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल से मालूमात देनी चाहिए। सेलिंग की वेबसाइट आपने सुनी होगी, जहाँ पे प्रोडक्ट सेल होते हैं और बायर्स आके उसे परचेज़ करते हैं ऑनलाइन। उनमें 2-3 तो आप मोस्टली फेमस हैं, पॉपुलर बहुत ज़्यादा हैं, शॉपिफाई, अमेज़ॉन, दराज, एटसी, और इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं। ईबे जो है वो गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, सेल और परचेज़ का काम होता है। यहाँ पे ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल होते हैं या ऑनलाइन परचेज़ होती है। तो ईबे, अगर आप ईबे का कोर्स कर लेते हैं, गूगल मार्केटिंग होती है, गूगल सेलर हम कह लेते हैं, ईबे वर्चुअल असिस्टेंट, ईबे ड्रॉप शिपर, तो ये हर फील्ड में होते हैं। अगर आप अमेज़ॉन में हैं तो अमेज़ॉन में भी वर्चुअल असिस्टेंट होगा, ड्रॉप शिपर होगा, और इसी तरह एफिलिएट मार्केटर भी होगा। यानी कि जितनी भी साइट हैं उनमें ये 3 बंदे तो लाजमी होंगे, वर्चुअल असिस्टेंट, ड्रॉप शिपर और एफिलिएट मार्केटर। तो इसी तरह ईबे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हम कह सकते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़, लाइक अमेज़ॉन, दराज, शॉपिफाई वगैरह। C8 जो होता है वो भी एज एन एफिलिएट मार्केटर ही काम करता है, एफिलिएट मार्केटिंग ही करता है। यानी कि आप लिंक दे देते हैं तो कोई भी लिंक के थ्रू परचेज़ करता है अमेज़ॉन से, तो वो अमेज़ॉन एसोसिएट जो होता है वो लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आप अमेज़ॉन एसोसिएट बन सकते हैं। इसका भी एक कोर्स होता है कि आपने अमेज़ॉन एसोसिएट बनना कैसे है, लिंक कैसे आपने वहाँ पे प्लेस करने हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी सोशल मीडिया पे आपने उस प्रोडक्ट के या डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आपने लिंक कैसे प्लेस करने हैं। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं क्रोम से, तो एक लिंक होता है डाउनलोड का, लेकिन जब भी आप वो डाउनलोड करते हैं तो वो किसी ना किसी नई साइट पे ले जाता है, बजाय वो मूवी डाउनलोड होना शुरू हो जाए। तो वो असल में यही कहानी होती है, यही चक्कर होता है कॉस्ट पर एक्शन का। जो डेवलपर होता है जिसने वो ब्लॉग या वो मूवी वाला पेज बनाया होता है कि आप यहाँ से डाउनलोड करें वो मूवी या अपनी वेब सीरीज़, तो वो असल में डाउनलोड के पीछे लिंक कोई और होता है। असल में जो जिस साइट पे आप जा रहे होते हैं उस साइट के ओनर ने पेमेंट की होती है इस चीज़ के लिए कि आप कोई भी आपके लिंक पर क्लिक करेगा तो आपको उसके लिए पेमेंट दी जाएगी। दूसरा कंसेप्ट इसका ये है कि अगर आप लिंक्स पर क्लिक करते हैं, एक लिंक क्लिक करके आप साइट विज़िट करते हैं, फिर दूसरी लिंक क्लिक करके आप दूसरी साइट विज़िट करते हैं, तो सिर्फ साइट विज़िट करने के ही आपको पेमेंट मिलती है। अब आप ये सोचेंगे कि हम उनकी साइट विज़िट कर रहे हैं, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। वही पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि उनकी साइट रैंक हो रही होती है, रैंकिंग कहते हैं, उनकी साइट हाई प्रायोरिटी में आ रही होती है, प्रेफरेंस में आ रही होती है गूगल में। जैसे हम सर्च करते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स, तो किसी ऐसे बंदे का नाम सामने आ जाए, आप कहें इसका नाम क्यों सामने आया, तो उसने उस चीज़ के लिए पे किया होता है, उसने उस चीज़ की डिजिटल मार्केटिंग करवाई होती है ताकि लिंक क्लिक करके लोग उसकी साइट पे आ जाए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई स्किल है, वो कंप्यूटर्स की स्किल होती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो अब उन्हें पहले जैसे लोग हाथ से पेंटिंग बनाते थे, आर्ट बनाते थे, अब लोग वही काम ग्राफिक डिज़ाइन यानी कंप्यूटर की मदद से करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उसकी मदद से। तो इसी तरह अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, हैंडमेड क्राफ्ट्स बना सकते हैं, जैसे लोग बर्तन बनाते हैं खूबसूरत से मट्टी के, या लोग पेंटिंग बनाते हैं हाथों से, आर्टिस्ट जो होते हैं, तो वो आप सेल कर सकते हैं। एटसी एक वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको बताया शॉपिफाई है और फाइवर है। इसके अलावा ये जो वेबसाइट्स हैं
इन पे आप अपनी सर्विस सेल करते हैं। लेकिन ये जो एडसे है ये क्राफ्ट्स और आर्ट्स आप इस पे सेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा स्किल है हमारे पास वो है लीप फोर्स। जॉइन लीप फोर्स। लीप फोर्स क्या चीज़ है? अब ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो आपको वर्क एट होम की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। बेशक आप जो मर्ज़ी काम करना चाहें आप लीप फोर्स ज्वाइन करें। ये एक साइट है तो आपको ऑनलाइन वर्क की फैसिलिटी मिलती है। आप मुख्तलिफ़ तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि काम बहुत सारे हैं ऑनलाइन अर्निंग में। कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, पैसों का नाम लेके आपसे, जहां आपसे ये कहा जाए कि यार इतने पैसे दो, 1000 दो, मैं तुम्हें डेली 2000 कमा के दूंगा, मुझे 1500 से ज्वाइन करवा देता हूँ, तुम्हें डेली 1500 मिलते रहेंगे। तो वो सब फेक और स्पैम होता है। वर्डप्रेस के बारे में मोस्टली लोग जानते होंगे। वर्डप्रेस एक टूल है। जैसे कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप कैनवा एक टूल है, उसको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो इसी तरह जो वर्डप्रेस है, अगर किसी को वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP ये सारी लैंग्वेजेस नहीं आती जो फ्रंट एंड की लैंग्वेज है, तो आप वर्डप्रेस से मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स बना सकते हैं बिना किसी लैंग्वेज को याद किए या उसको सीखे बगैर। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो है क्रिएट वर्डप्रेस थीम्स। वर्डप्रेस थीम्स जो होते हैं वो एक किस्म के वर्डप्रेस की डिज़ाइन होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक फ़ैन बना रहे हैं, उसे मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में बनाते हैं। किसी फ़ैन के परों का डिज़ाइन चेंज होगा, किसी फ़ैन के डिज़ाइन चेंज मुख्तलिफ़ तरीके से। इसी तरह जो वर्डप्रेस के थीम्स होते हैं वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उन्हें सेल कर सकते हैं wordpress.org पर। तो अभी आपने देखा कि हमारी 15 स्किल्स ऐसी हैं ऑनलाइन काम जिनमें हमें पैसे नहीं लगाने पड़े। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने ये कैसे काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका फ्री कोर्स का लिंक भी आपको दूं जो यूट्यूब पे या गूगल पे अवेलेबल नहीं है, तो वो भी मैं आपको दूंगा। लेकिन आप कमेंट करेंगे कि जिसने कमेंट किया कि मुझे फ़लाँ कोर्स का लिंक चाहिए, तो मैं उस कोर्स का लिंक गूगल ड्राइव का उसको सेंड करूंगा। तो हमारे पास आपने देख ली कि डेवलप मोबाइल ऐप्स का आपको पता होगा प्ले स्टोर पे, और जो हमारे पास गूगल एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर होता है और एक एप्पल का प्ले स्टोर होता है जो एप्पल स्टोर कहलाता है आईफोन का। तो उन दोनों पे जो ऐप्स अवेलेबल होती हैं वो अगर आप डिज़ाइन करते हैं उनका फ्रंट एंड बैक एंड, तो आप इजीली अर्न कर सकते हैं। आप कोई भी मोबाइल ऐप बना सकते हैं। मोबाइल ऐप्स में हर कैटेगरी की ऐप होती है, गेम्स होती हैं, बुक्स होती हैं और नोट्स होते हैं, और उसके अलावा लैंग्वेजेस की ऐप्स होती हैं। मतलब मुख्तलिफ़ सारी ऐप्स होती हैं। डेवलप मोबाइल काफ़ी सारी ऐप्स, आप उनमें से कोई भी ऐप बना सकते हैं जिसका आपको लगे कि ये गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे मौजूद नहीं है, तो आप वो ऐप डिज़ाइन करके प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड फुली फंक्शनैलिटी हो उसकी, आप उसे अपलोड करें और जितने लोग उसे डाउनलोड करेंगे आपको उसकी अर्निंग होगी। उससे पहले शर्त ये है कि आपको ये काम सीखना पड़ेगा। जो भी स्किल है वो आपको पहले सीखनी पड़ेगी, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर जो उसकी रिलेटेड साइट है, रेलिवेंट साइट है, या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे हैं उसकी मार्केटिंग देखनी है, उसके मुताबिक हमने 17 पे हमारे पास स्किल आती है स्टार्ट टी स्प्रिंग कैंपेन्स। अब ये टी स्प्रिंग कैंपेन्स क्या चीज़ है? अच्छा, ये जो हमारे पास ड्रेस होते हैं, बैग्स वगैरह होते हैं, पर्स लेडीज़ के होते हैं, या हम कह लें कि मग्स जो होते हैं, टी वाला जो चाय वाला मग होता है हमारे पास, तो अगर उसके ऊपर हम कोई भी डिज़ाइन प्रिंट करते हैं, कोई यूनिक डिज़ाइन, और जिससे किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो, उसकी सेल बढ़ जाए, उस कंपनी की प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ जाए, तो वो टी स्प्रिंग कैंपेन होती है असल में। यानी कि हम कैंपेन्स चलाते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यानी इतना अट्रैक्टिव नज़र आ रहा होता है आपका बनाया हुआ डिज़ाइन या वो जो आर्ट होता है उस ड्रेस के ऊपर या बैग के ऊपर या मग के ऊपर, तो वो अगर आप कैंपेन चलाएं, उस कंपनी की सेल को बढ़ाएं, तो आप अर्निंग कर सकते हैं। ये भी एक तरह की मार्केटिंग होती है, लेकिन ये मार्केटिंग उस वक्त होती है जब आपके पास कोई यूनिक डिज़ाइन आपके माइंड में हो, आपका माइंड मैपिंग अच्छी हो आपकी। उसके बाद हमारे पास आती है डू ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग क्या चीज़ होती है? ईमेल के ज़रिए किसी भी बिज़नेस या प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना। कोई कहता है कि ये हमारा जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हम ये सिखाएंगे, तो उनके जो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की प्रमोशन करना। या कोई कहता है मेरा बिज़नेस है फ़लाँ चीज़ का, उसके बिज़नेस की प्रमोशन करना। कोई कहता है मेरा ये प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, उसके प्रोडक्ट की प्रमोशन करना ईमेल के ज़रिए, तो वो ईमेल मार्केटिंग होती है। तो ये सारे कोर्सेज़ होते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं,
मैं उनके ऊपर कंप्यूटर का साइन लाजमी दूंगा, और जो मोबाइल से हो सकते हैं काम, मैं उनके ऊपर मोबाइल का साइन भी दूंगा। तो आपने सिर्फ ये करना है कि ये माइंड में रखना है कि ये लर्न हो सकते हैं मोबाइल से, और मोबाइल से इन पे काम हो सकता है आगे स्किल्स पे। फेसबुक मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। मेटा की सर्विसेज जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि मेटा का वर्जन यूज़ हो रहा है, व्हाट्सएप में भी फेसबुक में भी। आजकल मार्केटिंग हर तरीके से हो सकती है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टाग्राम। तो व्हाट्सएप का यहाँ पे ज़िक्र नहीं है, लेकिन मैं व्हाट्सएप का आपको गाइड कर दूँगा। तो फेसबुक में आप मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं? अगर आपका फेसबुक पेज है या आपका जो फेसबुक अकाउंट है उस पर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, उसकी रैंकिंग अच्छी है, उसके लाइक्स और कमेंट्स अच्छे हैं, तो आप अपने फेसबुक अकाउंट पे किसी भी चीज़ की अकाउंट या किसी भी सर्विस की, किसी भी बिज़नेस की, किसी भी इंस्टीट्यूट की प्रमोशन कर सकते हैं। उसे फेसबुक मार्केटिंग कहते हैं। कॉपीराइटिंग ये नहीं होता कि आपने किसी की टेक्स्ट या किसी को सेम एज़ इट इज़ राइट कर लेना, या किसी भी प्रोडक्ट को सेम एज़ इट इज़ बना लेना। कॉपीराइट वो चीज़ होती है कि उससे एक यूनिक आइडिया है, तो आपने उससे मिलता जुलता आइडिया लेना है, उससे आइडिया लेना है, फिर आपने अपना कोई सर्विस या प्रोडक्ट जो भी आपने क्रिएट करना है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, किसी ने एक सीवी बनाई है, तो सीवी का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं भी एक सीवी बनाता हूँ, तो उससे मिलती जुलती ना हो, लेकिन आप क्या करें, उससे एक आइडिया लेके एक चीज़ बनाते हैं। मतलब किसी अगर टेक्स्ट को हम पिक करते हैं, तो उस टेक्स्ट को एज़ इट इज़ नहीं लिखना, अपनी वर्डिंग में लिखना है या उसको रीफ्रेश करके लिखना है, तो वो कॉपी राइटिंग होती है। तो कंटेंट राइटिंग में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि कॉपी राइटिंग असल में क्या मायने होते हैं। कॉपी राइटिंग के हरगिज़ मायने ये नहीं होते कि आपने किसी की कॉपी का उठाया, कंटेंट उठाया, वो एज़ इट इज़ लिख दिया, तो ये आपकी कॉपीराइट नहीं है, ये एक क्राइम है। असल में जो कॉपीराइटिंग का असल मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया। क्लिक एंड सेल फ़ोटोज़। अब बहुत सी ऐसी साइट्स हैं, फ्री पिक, आई फ़ोटोज़, आई स्टॉक, और भी बहुत सारी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक और भी बहुत मशहूर है, अभी माइंड में नहीं आ रहा, मैं उसका नेम मेंशन करूंगा। तो वो ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करते हैं तो वो आप उसके लिए पे करते हैं। मतलब आपके पास DSLR है या कोई भी एक अच्छा कैमरा है, आप नेचुरल फ़ोटोग्राफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, या आप किसी भी चीज़ की बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं, तो आप फ़ोटो क्लिक करें और उसे सेल करें। तो वो फ़ोटोज़ कहाँ काम आती हैं? बहुत से लोग उनको फ़ोटोज़ को यूज़ करते हैं, उस साइट से जाके डाउनलोड करते हैं, तो उस साइट की रैंकिंग बढ़ती है, और काफ़ी फ़ोटोज़ उनमें से पेड होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिक फ़ोटोज़ होती हैं। पॉडकास्ट का लफ्ज़ आपने सुना होगा। पॉडकास्ट असल में कहते हैं आपकी यूनिक वॉइस किसी भी टॉपिक के ऊपर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो टॉपिक। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने एक पोइट्री पढ़ी, ठीक है, वो मेरी पॉडकास्ट है। या मैं कोई भी अपनी यूनिक वॉइस किसी भी चीज़ के लिए रिकॉर्ड करता हूँ और उसे पॉडकास्ट की एक साइट है उस पर अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से अगर वो लोग उसे चाहें तो वो एज आ हेल्पिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं मेरे पॉडकास्ट को। पॉडकास्ट असल में इसी कहते हैं। तो आजकल आपने देखे होंगे टीवी पर पाकिस्तानी शोज़ पॉडकास्ट हो रहे होते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ के साथ। वेबसाइट के लिए बारे में हमने पढ़ा, नीच वेबसाइट होती है और एक होती है पार्टनरशिप मेंबरशिप वेबसाइट। तो एक तीसरी किस्म हमारे पास जो थर्ड टाइप आ गई है वो है स्टार्ट अ बुक रिव्यू वेबसाइट। एक ऐसी वेबसाइट हम बनाते हैं जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिलेटेड हम मुख्तलिफ़ लोगों को हायर करते हैं और उसके बारे में वो रिव्यू देंगे। तो किसी ने भी बुक लिखी है या किसी ने किसी से बुक लिखवाई है, तो वो उस बुक का रिव्यू लेना चाहता है कि वो बुक कैसी है, उसका कंटेंट वैल्यूएबल है कि नहीं है। तो वो उस बुक को आपके पास लेके आएगा आपकी साइट पे, तो आप उसको रिव्यू देंगे बुक पे कि हाँ ये वाकई अच्छी बुक है और उसका कंटेंट वैल्यूएबल है। तो आप इस तरह की कोई भी साइट बना सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को रिव्यू बुक के सर्विसेज दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन ऐसा काम है जो बहुत ही अच्छी स्किल है। अगर तो आप नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, अगर तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट तरीका है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। मतलब कि फाइवर और अपवर्क पे ऐसे टास्क भी होते हैं जो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने होते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो आपको उसके लिए पेमेंट मिलती है। डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन के लिए और भी साइट्स हैं लेकिन वो ऑथेंटिकेट नहीं है। मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करूँगा फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, ऐसी 3-4 वेबसाइट्स ही हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन में, तो
वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, करीबन हाफ़ हमारी स्किल्स मुकम्मल हो चुकी हैं और इसमें से मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी स्किल ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई भी आपको आके कह दे कि आप मुझे रजिस्ट्रेशन करवाएं 1000-2000 दे के और मैं आपको ये काम लेके देता हूँ, आप डेली 1500 कमाना। ये वो चीज़ें हैं जो आपको नेट पे स्किल्स आप सीख सकते हैं, इनके लिंक्स अवेलेबल होते हैं। यूट्यूब पे नहीं है तो गूगल पे जाएं, गूगल क्रोम में भी आपको कहीं ना कहीं से इसका डाटा मिल जाएगा। आप स्किल्स सीखें और उनको इम्प्लीमेंट करके अर्निंग करें। अब इंटरव्यूज़ ट्रांसक्रिबिंग क्या काम है? ट्रांसक्राइबिंग असल में लफ्ज़ है, कोई भी इंटरव्यू हो रहा है, जैसे मैं कहता हूँ कि हम दो दोस्त आपस में बैठ के कोई किसी भी मौजू पे मौजूदा हालात के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अगर कोई रिटन में लिखे एज़ इट इज़, बिल्कुल एज़ इट इज़ कि मेरा डायलॉग मेरे नाम के साथ लिखा जाए, फिर दूसरे ने क्या बात की, यानी कि इंटरव्यू को रिटन फॉर्म में लिखना उनका सुनते हुए एज़ इट इज़, और ताकि वो बाद में किसी जगह पे भी काम आ सके। आपने अक्सर देखा होगा हमारी बुक्स में डायलॉग्स आ रहे होते हैं, तो वो असल में ही इंटरव्यू ट्रांसक्रिबिंग ही होती है। पॉइंट जो है ये फोकस करने वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट जो वो है ये, क्यों? क्योंकि बिकम एन ऑनलाइन ट्यूटर एक ऐसी स्किल है कि हर बंदा ही माशाल्लाह पढ़ा लिखा होता है, वो कहता है कि जनाब मैं भी ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विसेज दूँ, यानी कि बाहर के क्लाइंट हंट करूँ, बाहर के स्टूडेंट हंट करूँ और उनको टीच करूँ अपना सब्जेक्ट जिसमें स्पेशलिटी है मेरी। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं एक अच्छा बॉटनिस्ट हूँ, बॉटनी का बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट हूँ, या एक अच्छी डिग्री मेरे पास वैल्यूएबल डिग्री है बॉटनी की, तो मैं एक अच्छा ट्यूटर बन सकता हूँ। तो मैं स्टूडेंट पार्क, ये एक वेबसाइट है जिस पे मैं जाके अपनी अकाउंट अपना बना सकता हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हायर कर सकता हूँ ऑनलाइन। और उसके अलावा मुझे वहाँ पे फ़िज़िकल मतलब कि ऑन डोर या होम ट्यूशन्स भी मिल जाएंगी। और एक है साइट बायर की माई फेव ट्यूटर, तो जो पार्क व्यू स्टूडेंट पार्क जो है वो आपसे किसी किस्म की लेक्चर्स वगैरह का डेमो नहीं मांगती, लेकिन माई फेव ट्यूटर पे आपको एक वीडियो डेमो अपने किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक का अपलोड करना पड़ता है ताकि वो आपको जज कर सकें। इसके बारे में मज़ीद आपको गाइड कर दूं कि आजकल फ़ेसबुक पे या दूसरी जगह पे आपको पोस्ट मिल रही होती है कि ऑनलाइन ट्यूटर्स कहाँ कैसे बनें, स्टूडेंट्स कैसे हंट करें, स्टूडेंट कहाँ से ढूंढें, बाहर के स्टूडेंट कहाँ से ढूंढें, और वो आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले लेते हैं। ऐसी कोई फ़ीस नहीं है, जो मैंने दो आपको साइट्स बताई हैं आप इनसे ईज़िली स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। वर्चुअल कॉल सेंटर एम्प्लॉय, कॉल सेंटर का तो आपको पता होगा कि ये वो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप एज आ कमीशन वर्कर काम करते हैं। आप कॉल करते हैं और उन्हें अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप अपने कंट्री में बैठ के किसी को कॉल कर रहे हैं कि जनाब ये हमारा प्रोडक्ट है, ये ले, जैसे कि अगर अक्सर आप देख रहे होते हैं कि किसी दूसरे नंबर से कॉल आ रही होती है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसे परचेज़ करना चाहेंगे, इस पे ये फ़ायदे हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये आपको इतने डिस्काउंट पे मिलेगा, ये तो कॉल सेंटर वाला मोस्टली यही काम होता है। तो वर्चुअल कॉल सेंटर एम्प्लॉय का मतलब होता है अपने कहीं भी बैठ के वर्चुअली वर्क करना होता है। आपने कंपनी की परचेज सेल को बढ़ाना होता है क्लाइंट्स या कस्टमर्स हंट करके। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को, डिज़ाइन को या फ़ोटोज़ को चेंज करते हो, थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हो किसी भी तरीके से, उनकी थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करके आप उन्हें सेल कर सकते हो। Zazzle.com एक साइट है। तो मर्चेंडाइज़ आपको पता है जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं उनको मर्चेंडाइज़ ही कहा जाता है। आर्टिकल्स के बारे में बहुत से लोगों को पता होगा। आर्टिकल वो पैराग्राफ कह लें या वो एक टेक्स्ट होता है जो किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या बिज़नेस के बारे में टोटल डिस्क्राइब करता है कि वो क्या चीज़ है, कैसे उसका पास्ट मतलब कि और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसके बारे में डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करता है। आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं किसी भी कंपनी को बेनिफिट देने के लिए। तो मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि एक अमेज़ॉन का प्रोडक्ट है एक लाइट पेन, या हम कहते हैं लेज़र लाइट एक अमेज़ॉन की एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, या हम कहते हैं एलईडी लाइट एक अमेज़ॉन की प्रोडक्ट है, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसके अंदर उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं और उसकी प्राइस बताई गई है, फिर उसका बताया गया है एज अ कंपैरिजन दूसरी चीज़ों से। तो ये उसके बारे में डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। तो आर्टिकल्स इसलिए लिखे जाते हैं और
लिखे भी कहाँ जाते हैं? अथॉरिटी साइट्स पे, जो वाकई आपको उसके लिए पे करते हैं। तो फाइवर और अपवर्क पर भी आर्टिकल हायर किए जाते हैं, आर्टिकल राइटर। आप वहाँ पे अगर अच्छे आर्टिकल राइटर हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, आपकी ग्रामर अच्छी है, तो आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं। इस पिक्चर में दिया गया जो स्क्रीनशॉट है, जो वहाँ पे नीचे पैराग्राफ की सेकंड लाइन से लेके लास्ट लाइन तक देखने पे आपको रीड करने में अंदाज़ा हो गया होगा कि हम सोशल मीडिया जितना यूज़ करते हैं, अगर हम अच्छे सोशल मीडिया एवेल्यूएटर बन जाते हैं। एवेल्यूएटर का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, वही मैं बात करूँगा, फेसबुक मार्केटिंग की तरह ही है बिल्कुल ये। अगर हमारी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, अगर हमारा अंदाज़े बयान मैं अगर कहूँ कि अच्छा है, अगर हम किसी भी चीज़ को, तो अगर वो मेरा अकाउंट बहुत ज़्यादा रैंकिंग पे जा रहा है, तो जिस जगह पे मैंने वो अकाउंट बनाया है, बेशक वो इंस्टाग्राम है या फिर वो फेसबुक है या वो टिकटॉक है, तो मैं एक सोशल मीडिया एवेल्यूएटर हूँ। लेकिन ये है कि मेरा जो कंटेंट है जिस पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो वैल्यूएबल हो। अब जैसे कि काफ़ी लोग हैं, यूट्यूब की बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया की एक टाइप है यूट्यूब। तो यूट्यूब पे लोग इंफॉर्मेशन और नॉलेज के मुताबिक शेयर करते हैं, तो वो एक सोशल मीडिया एवेल्यूएटर कहलाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें इंस्टाग्राम या जिस तरह पे लोग दूसरे सोशल मीडियाज़ पर रिसाइप्स शेयर करते हैं, तो वो एक सोशल मीडिया एवेल्यूएटर बन जाते हैं। तो अपने अकाउंट का बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होना, वो एक सोशल मीडिया एवेल्यूएशन होती है, जिसके लिए वो जिस कंपनी या जिस भी ऐप पर, जिस साइट पर आपने अकाउंट बनाया हुआ है, जिससे उनकी साइट की रैंकिंग बढ़ रही है, तो वो आपको उसके लिए पे कर। कैप्शनर, कैप्शन से आपको पता लग गया होगा, किसी भी वीडियो के नीचे जो आता है टेक्स्ट, उस वीडियो का असल में जो वर्ड्स होते हैं वो एज अ रिटन फॉर्म में हमारे पास नीचे एक स्लाइड की तरह चल रहे होते हैं, तो वो कैप्शन होती है। कैप्शन मोस्टली यूज़ होती है मूवीज़ वगैरह में, या अगर हम इंग्लिश मूवी देख रहे हैं तो उसके नीचे जो हमारे पास आ रही, ताकि हमें इंग्लिश की समझ नहीं आ रही तो हम नीचे वो लिखा हुआ पढ़ लें, तो हमें कैप्शन से इजीली पता लग जाएगा। तो काफ़ी लोग अपनी इंग्लिश ईज़ी बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, तो कैप्शनर हायर किए जाते हैं एज़ इट इज़ वीडियोस का जो टेक्स्ट होता है वो नीचे लिखने में। लेकिन अब जो एआई साइट्स आई हुई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइट्स, उनमें caption.ai एक साइट है, वो आपको सिर्फ आपने वीडियो अपलोड करनी है और उस वीडियो के नीचे वो आपको कैप्शन लिख के देगा। और इसके अलावा प्ले स्टोर पे भी ऐप्स हैं जो आपको कैप्शन लिख के देती है, उसके लिए आपको किसी किस्म का कैप्शनर हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम कैप्शनर हायर करें और उनसे कैप्शन लिखवाएं, तो आप कैप्शनर का काम भी कर सकते हैं। प्रूफ रीडिंग का मैं आपको समझाता हूँ कि अगर किसी ने कोई आर्टिकल लिखवाया है या कोई ऐसे लिखवाया है किसी को पे करके, यानी मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि मैंने अपवर्क पे या फाइवर पे किसी को सर्विस दी, तो वो किसी से प्रूफ रीडिंग करवाता है। चलो ये तो ऑथेंटिक साइट्स हैं। मैं एक फ़ेसबुक से क्लाइंट मैंने हंट किया, उसको मैंने कुछ भी ऐसे वगैरह लिख के दिया, तो वो किसी से उसकी प्रूफ रीडिंग करवाएगा। अगर उसने मुझे ऐसे के लिए 2000 रुपये दिए हैं या 2500 3000 दिए हैं, तो प्रूफ रीडिंग के लिए प्रूफ रीडर वाले को भी वो उतनी ही या उससे हाफ़ पे करेगा, क्योंकि उसका जो टेक्स्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एज अ प्रूफ रीडर आप काम कर सकते हैं। नीचे आपने देखा कि ये आप किस किस जगह पे प्रूफ रीडिंग का काम कर सकते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ। तो मैं काफ़ी देर से ग्राफिक डिज़ाइनर बोल रहा था, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर की स्किल भी आ गई। तो इसके लिए अब मुझे उम्मीद है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर क्या काम करना है, क्या सर्विस देनी है, कहाँ सर्विस दे सकते हैं आप और कहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 36 नंबर स्किल है ऑनलाइन, जिसमें आपको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। उससे पहले मैंने आपको 35 मेथड्स बता दिए हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, आपके वॉलपेपर, आपके घरों की डिज़ाइंस जो होते हैं मुख्तलिफ़ दीवारों पे बने होते हैं, या आपके जो कर्टन्स होते हैं, या किसी भी किस्म के आप यूनिक डिज़ाइन देखें जो आप आर्ट कह लें उसको, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर वो काम करता है। तो अगर आप कहें कि ग्राफिक डिज़ाइनर और कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं और एडोब इलस्ट्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडोब फ़ोटोशॉप की बात करें तो वो सिर्फ फ़ोटोज़ से रिलेटेड होता है, और एडोब फ़ोटोशॉप में आप सिर्फ इमेजेस जो हैं वो एडिट कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड वगैरह सेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनमें मतलब कि कलर कंट्रास्ट ये जो कर सकते हैं वो भी।
और जो एडोब इलस्ट्रेटर होता है वो वेक्टर्स का काम करता है। आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना है, कोई भी पिक्चर, इमेज जो भी बनाना है, अपने हाथों से खुद से बनानी है, क्रिएट करनी है, तो वो काम आप एडोब इलस्ट्रेटर में करेंगे। अच्छा, ये वॉइस ओवर का कंसेप्ट मैं आपको बता दूं। अब काफ़ी लोग आपके पास आएंगे, आपके पोस्ट देखी होगी कि मुझे वॉइस ओवर, उर्दू वॉइस ओवर चाहिए, इंग्लिश वॉइस ओवर चाहिए, फ़ीमेल वॉइस ओवर मतलब कि मुझे रिक्वायर है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस, जिनका चैनल जो होता है वो मोनेटाइज होता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो हायर करते हैं किसी भी एक फ्लुएंटली स्पीकिंग उर्दू स्पीकिंग या फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग बंदे को, कि वो उनकी वीडियो या उनका जो भी कंटेंट है उसके ऊपर वॉइस ओवर दें। तो वो वॉइस एक्टिंग होती है। उसके अलावा वॉइस एक्टिंग ये भी होती है कि आप किसी की मिमिक्री करते हैं, किसी की पैरोडी करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में या ड्रामों में जो एक्चुअल वॉइस होती है उसके पीछे जो लगी होती है वॉइस। अब अगर फ़िल्म इंग्लिश की है तो उसके पीछे उर्दू की डबिंग कैसे होती है, तो ये डबिंग का काम भी वॉइस एक्टिंग का ही होता है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग का जो कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है तो किसी भी चीज़ को आप प्रमोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ज़रिए, तो वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग होगी। सेम एज़ इट इज़ है, बिल्कुल फेसबुक मार्केटिंग की तरह है, ईमेल मार्केटिंग की तरह है। फेसबुक पेज पे मार्केटिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप इसी तरह अपनी प्रोफाइल पे मार्केटिंग कर सकते हैं किसी भी बिज़नेस या प्रोडक्ट। ड्रॉप शिपिंग का मैंने आपको पहले बताया कंसेप्ट क्या है। असल में जो ड्रॉप शिपर होता है वो ड्रॉप करता है और शिप करता है, मतलब इसीलिए उसको ड्रॉप शिप कहा जाता है। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपर, दराज ड्रॉप शिपर, शॉपिफाई ड्रॉप शिपर, एटसे, ईबे ड्रॉप शिपर। अब ये कौन लोग होते हैं या जो पर्सन्स होते हैं, ये यही काम करते हैं कि जो मेन प्रोडक्शन मैनेजमेंट होती है उनसे ये चीज़ परचेज़ करते हैं और कस्टमर को डायरेक्ट ऑर्डर से सेंड करवा देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक बनाया हुआ है पेज, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है लेकिन आपको उस प्रोडक्ट की डिटेल्स और पिक्चर्स पता हैं, तो वो फिज़िकली आपके पास मौजूद नहीं है। आप क्या करेंगे, आप उसके लिए कस्टमर हायर करेंगे। कस्टमर जैसे ही आपके पास आता है, आप डायरेक्ट कंपनी को या जो वेयर हाउस है उधर मैसेज वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ उसका ऑर्डर लगवा देते हैं और आप उनको पे कर देते हैं और अपना कमीशन रख लेते हैं। तो ये होती है ड्रॉप शिपिंग। तो ये है लिसन एंड रेट म्यूज़िक। जैसे हमने पढ़ा कि रिव्यू अ बुक वेबसाइट, के वेबसाइट ऐसी बनाते हैं जहाँ पे कोई भी आपको अपनी बुक ला के देता है कि मुझे इस बुक का रिव्यू दें या मुझे इस बुक की प्रूफ रीडिंग करके दें। इसी तरह लिसन एंड रेट म्यूज़िक भी साइट है जहाँ पे आप किसी भी म्यूज़िक को लिसन करते हैं और उसके बारे में अपना ओपिनियन देते हैं कि ये म्यूज़िक कैसा है, इसका साउंड कैसा है, या मतलब कि उसके बारे में जो भी आपकी राय होगी। तो कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जो रिव्यूअर हायर करते हैं और उन्हें पे करते हैं। बेसिकली रिसर्च का काम क्या होता है, रिसर्च मतलब कि आपने वो किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करवाना है। कि अगर आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं तो आप उसके लिए रिसर्चर हायर करते हैं। तो आप उसे कहते हैं कि ये हमें बताएं कि हमारे प्रोडक्ट और इसकी मार्केट अगर हम बनाते हैं तो ये कैसी रहेगी, हमारे लिए वैल्यूएबल होगी, हमें बेनिफिट देगी, या हमें इसका नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो रिसर्च उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो रिसर्चर क्या करते हैं, मार्केटिंग को देखते हैं, उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स को देखते हैं और सारी उससे कंप्लीट रिसर्च करके आपको आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और फिर आपको एंड में वो आपको कंक्लूजन निकाल के देते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं तो ये आपको प्रॉफिट देगी या लॉस देगी। PLR, प्राइवेट लेबल राइट्स। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देके समझाता हूँ कि अगर हम बाटा के शूज़ पहनते हैं, मतलब हम बाटा की सर्विस यूज़ करते हैं, बाटा के शूज़, बाटा के सैंडल्स वगैरह हम पहनते हैं या इस्तेमाल करते हैं और हम बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड हैं उस चीज़ पर, बाटा की जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम अपने सिटी में जाएं तो आप देखें कि बाटा कोई छोटी फर्म नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है और पूरी कंट्री में इसकी ब्रांचेज़ हैं। लेकिन अगर आपके अपने सिटी में कोई शख्स ये कहता है कि ये ब्रांच मेरी है, तो ज़ाहिर सी बात है उसने उसके प्राइवेट लेबल राइट्स लिए हुए हैं और उसके लिए एक प्रॉपर लाइसेंस होता है। उसके लिए जो प्रोडक्ट जो ओनर होता है वो उस ब्रांच का, वो उस कंपनी को जो मेन हेड ऑफिस होता है उसको पे करता है और इतने साल के लिए जी मैंने आपका नाम यूज़ करना है और आपका ये भी मतलब कि आपकी जितनी भी
पॉपुलैरिटी होगी, मैं यूज़ करूँगा तो उसके लिए वो पे करता है। इसे कहते हैं प्राइवेट लेबल राइट्स। यहाँ पे सवाल ये है कि आप इसे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप प्राइवेट लेबल राइट लाइसेंस ले लें किसी भी बड़ी कंपनी का, उसके प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल करें और आप उसे अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के लिए बड़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होती हैं। यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि ये जो चीज़ें कुछ ऐसी भी हैं कि जो पाकिस्तान में या हमारी कंट्री में नहीं है, लेकिन इनमें से मोस्टली स्किल्स आपकी कंट्री में मौजूद हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लर्निंग ज़रूरी है। तो ये है कोट प्रिंटेबल्स। कोट आपको पता होगा कोटेशन से निकला है, तो वो कोई भी एक ऐसी बहुत सी मशहूर लाइन, टैग लाइन्स जैसे होती हैं। तो अगर आप देखें कि आजकल जो शर्ट्स सेल हो रही हैं जिन पे एक मशहूर फ़िक्रा लिखा आ रहा है, कैदी नंबर 804, तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, एक टैग लाइन है या वो कोट है। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं। तो ये एक कोट्स होती हैं जो मतलब आप किसी भी मग पे, टी शर्ट पे प्रिंट करते हैं तो उस चीज़ की परचेज़ और सेल बढ़ जाती है। राइट स्लोगन्स एंड टैगलाइंस सेम एज इट इज़, यही है कि कोड प्रिंटेबल्स की तरह ही होता है। आपने कोई एक स्पेसिफिक टैगलाइन लिखी, कोई स्लोगन लिखा, तो किसी भी प्रोडक्ट पे या सर्विस के लिए आप यूज़ करते हैं। तो मिसाल के तौर पे एक हमारे पास टायर की कंपनी है सर्विस, तो अगर हम उस टायर के बारे में एक टैगलाइन देखें तो वो होती है, उस स्लोगन भी उसे हम कह सकते हैं कि ग्रिप हो तो सर्विस जैसी। तो वो एक टैगलाइन है उस कंपनी के प्रोडक्ट की, वो बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रही होती है। तो किसी भी कंपनी की प्रमोशन के लिए उसकी जो टैगलाइन होती है या उसका जो स्लोगन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो उस एक टैगलाइन, छोटी सी टैगलाइन होती है, वो एक स्लोगन होता है जो उस पूरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो आप ये स्लोगन्स और टैगलाइंस किसी भी कंपनी के लिए यूनिक लिख सकते हैं या उन्हें राइट करके सर्विस प्रोवाइड। अब वायरल वेबसाइट क्या होती है। अब देखेंगे कि कुछ ऐसे कंटेंट होता है जो वायरल होता है या मतलब कि वहाँ पे आम सोशल मीडिया पे कॉमन जगह पे आपको वो अवेलेबल नहीं होता। आप उसके लिए वेबसाइट बनाएं, लेकिन ये है कि वो वेबसाइट या जो भी है वो उनके रूल्स को फॉलो करता हो, उनकी कम्युनिटी रूल्स को फॉलो करता हो। ये ना हो कि वो उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को या रूल्स को ब्रेक करे वो कंटेंट, तो शायद आपकी वेबसाइट बैन भी हो सकती है। तो आप वायरल वेबसाइट क्रिएट करें, लेकिन उसके ऊपर वही, जैसे हम कहते हैं वायरल न्यूज़ के लिए हम एक वेबसाइट बना लेते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ हमारी वेबसाइट पे चलेगी तो लोग उसको देखेंगे और हमारी वेबसाइट की रैंक। आंसर क्वेश्चंस ऑन क्योरा। अब क्योरा क्या चीज़ है, ये एक वेबसाइट है, ऐप भी है इसकी एक प्ले स्टोर पे। तो ये आपसे या कहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स भी क्वेश्चन भी करते हैं और आंसर भी मिलता है। तो क्योरा की ऊपर अगर आप किसी क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो वहाँ उनके डिफरेंट रेट्स होते हैं कि आपको इस आंसर के $5 मिलेंगे, इसके $10 मिलेंगे अगर आपका आंसर अथेंटिक होता है। तो क्योरा एक बहुत ही अथेंटिक साइट है जो आपको पे कर सकती है। अगर आप अच्छे मैथमेटिशियन हैं तो क्योरा पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या आपको नॉलेज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड, ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड आपको मुकम्मल नॉलेज है और आपने प्रैक्टिस की हुई है इसकी काफ़ी सारी, तो आप अगर किसी टीम के थ्रू हायर कर लिए जाते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग में। यानी उस ऐप को आप ये दावा करें कि मैं इस ऐप की टेस्टिंग करके आपको इसके डिफेक्ट्स बता सकता हूँ, तो वो आपको हायर करेंगे और आपको इसके लिए पे भी करेंगे अगर आप उनमें कोई वीकनेस बताते हैं किसी ऐप में या साइट में। इस तरह की साइट्स होती हैं जो आपको छोटे छोटे टास्क करने पे आपको पेमेंट देती हैं। तो ये ज़्यादातर साइट्स बाहर की होती हैं, यानी वेस्टर्न साइट की। हमारे अपने कंट्री में इस तरह की कोई साइट अवेलेबल नहीं है। उसमें आपने उनके लिस्ट करना होता है आइटम्स को, उनके प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है या उनके बिल्स बनाने होते हैं, अकाउंटिंग छोटी मोटी करके उनको, या उनके जो ब्लॉग्स होते हैं उन पे कमेंट करना होता है। तो ये टास्क होते हैं छोटे छोटे, या उनकी साइट को विज़िट करना होता है, तो जिसके लिए वो आपको पे करते हैं। अब यहाँ पे आप नेम से ही शो हो रहा है कि जॉइन माइक्रो जॉब साइट्स, माइक्रो छोटी जॉब साइट्स जो होती है।
हमने बात की थी क्लिक एंड सेल फ़ोटोज़, यानी कि अगर आप अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं तो आपके पास अच्छा कैमरा है तो आप उससे अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करके आप डिफरेंट साइट्स पे सेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो है स्मार्टफोन फ़ोटोग्राफ़ी है, तो आप कोई आपका आजकल फ़ोन के कैमरास भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप उनसे क्लिक करके फ़ोटोज़ और इमेजेस क्लिक करके उनके फॉर्म्स अपलोड कर सकते हैं डिफरेंट साइट्स पर, जिससे आपको अर्निंग हो सके। आप डोमेन बाय कर सकते हैं। डोमेन किसी भी वेबसाइट का स्पेसिफ़िक नेम होता है। जैसे हम फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक को अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो हम वहाँ पे लिखेंगे facebook.com। अपवर्क और फाइवर का मैंने बताया कि ये फ्रीलांसिंग साइट्स हैं, तो इस upwork.com हम लिखते हैं तो अपवर्क उसका स्पेसिफ़िक नेम है, उसके साथ की आपको दूसरी साइट नहीं मिलेगी, ये उस साइट का एक यूनिक नेम है। तो अगर आप डोमेन किसी भी डोमेन का नेम सजेस्ट करते हैं, उसे रजिस्टर करवाते हैं और फिर उसे आगे सेल कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते। गेट पेड फॉर ट्वीटिंग, किसी भी अकाउंट का किसी भी ऐप पे फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होना, उसकी रैंकिंग होना, तो उस ऐप को ये फ़ायदा होता है कि उनके जो साइट्स की रैंकिंग होती है या ऐप की रैंकिंग वो बढ़ रही होती है, तो उससे वो उनको ये बेनिफिट हो रहा होता है, उनकी साइट या ऐप की रैंकिंग बढ़ रही है, तो आपको ये फ़ायदा होता है कि वो आपको उसके पे करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल टिकटॉक वीडियो की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे इमरान खान साहब ने अकाउंट बनाया, उन्होंने एक वीडियो डाली, उसके ऊपर उनको काफ़ी टिकटॉक वालों ने खुद कहा कि हम आपको इसके लिए पे करेंगे, यानी उनकी एक वैल्यू एक वीडियो पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आए, यानी टिकटॉक को इतने लोगों ने यूज़ किया, तो टिकटॉक वालों ने खुद ही ये उनसे कहा कि हम आपको इसके लिए पे करेंगे। इसी तरह ट्विटर अगर ट्वीट करता है कोई और उस पर बहुत ज़्यादा क्लिक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स या व्यूज़ आते हैं, तो वो ट्विटर आपको इसके लिए पे कर। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। अगर आप फ़िल्म, ड्रामाज़ और जितने भी ये वेब सीरीज़ होती हैं, इनकी जो शूटिंग होती है, इनको जो कैमरे से रिकॉर्ड करने वाले लोग होते हैं, उनकी इतनी वैल्यू या पे नहीं होती जितनी पे उस रिकॉर्ड शुदा फ़िल्म या वेब सीरीज़ को एडिट करने वाले की होती है। तो वीडियो एडिटर की ये इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि लोग काफ़ी बड़ी अमाउंट उनको पे करते हैं उनकी वीडियो में से डिफेक्ट ख़त्म करने के लिए और डिफरेंट इफ़ेक्ट्स लगाने के लिए। अगर आप फिल्मोरा, कैमटेसिया और एडोब प्रीमियर प्रो ये सारे ऐप्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज रखते हैं, आप इनको यूज़ करें, इनको प्रैक्टिस करें, आप एक अच्छे वीडियो एडिटर बने और उससे अर्निंग करें। वेबसाइट्स पे जाके या किसी भी जगह पे आप अपने स्किल की प्रमोशन करें और लोग आपको हायर करेंगे वीडियो एडिटिंग के लिए। चैटबॉट्स वो होते हैं, जैसे हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैटबॉट है जिसे हम कहते हैं चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी एक चैटबॉट है असल में, जो हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर देता है। अगर हमें अच्छी प्रोग्रामिंग आती है और हम कोई भी चैटबॉट बनाते हैं जो एक ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा, कोई भी क्वेश्चन हम उससे करते हैं तो हमें उसका अच्छा सा आंसर दे या थोड़ा सा रिलेटिवली आंसर दे दे, तो वो रेलेवेंट आंसर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए हमें लोग जितने ज़्यादा उस चैटबॉट को यूज़ करेंगे, हमें उसके लिए पे मिलेगी जिस स्पेसिफिक साइट पे हम उस चैटबॉट को यूज़ कर रहे होंगे। जैसे कि व्हाट्सएप पे चैट जीपीटी का फ़ोन नंबर ऐड किया गया, लोगों ने चैट जीपीटी से बहुत सारे क्वेश्चन किए व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए, लेकिन उसमें ये मसला था कि व्हाट्सएप का जो सर्वर था वो हैवी हो जाता था, इसी वजह से उन्होंने वहाँ से उसको रिमूव कर दिया फ़िलहाल के लिए। बाद हमारे पास आता है ट्रैवल राइटर। अगर आप ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, मतलब नई नई जगहों पे आप जाने के शौकीन हैं और आप उस जगह के बारे में कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी किसी भी जगह की हम बेनिफिट्स बताते हैं, फ़ायदे बताते हैं कि आपको वो जगह विज़िट करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में लिखते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल्स या मैगज़ीन्स में, तो उससे आपको पे मिलती है अगर लोग उस आर्टिकल को लाइक करते हैं। जिस भी तरीके से वो, बेशक सोशल मीडिया पे आप उसको पोस्ट करें, बेशक किसी मैगज़ीन में आपका वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, उस चीज़ के लिए लिखा गया जो मैगज़ीन में आर्टिकल। अच्छा, अभी तक हमने 57 स्किल्स ऐसी देखी हैं जिनमें 1 रुपया भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। तो अब आप बताएं कि कौन है जो आपको कहे कि इन्वेस्टमेंट दें, हम आपको पैसे कमा के देते हैं। तो जो भी पैसे मांगता है उसे ये वीडियो लाजमी शेयर करना और इसको लाइक भी करना। तो पोइट्री राइट करें, अगर आप अच्छी उर्दू या इंग्लिश के पोइट्री राइटिंग
रूल्स के बारे में जानते हैं, पोइट्री के सारे असूल जितने भी हैं वो आप जानते हैं, तो आप रोमांटिक पोइट्री कर सकते हैं या मोटिवेशनल पोइट्री आप कर सकते हैं, या आप जिस भी किस्म की पोइट्री आप करना चाहें जो, और अगर वो इस फील्ड में ज़्यादा पॉपुलर भी हो तो आपकी पोइट्री से भी आपको अर्निंग मिल सकती है। हमने 3-4 किस्म की वेबसाइट्स पढ़ी, उसमें बुक रिव्यू वेबसाइट थी, मेंबरशिप वेबसाइट, नीच वेबसाइट, वर्डप्रेस थीम्स, और अब जो आई है वो है कोपन वेबसाइट। कोपन वेबसाइट वो होती है, वो एक एफिलिएट मार्केटिंग करती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। आप कोई भी एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिस पे आपको लगता है कि लोगों की रैंकिंग बहुत ज़्यादा है और मीडिया की यानी सोशल मीडिया पीपल यूज़र्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, आपकी साइट विज़िट करते हैं, तो आप उसको एज एन एफिलिएट वेबसाइट यूज़ करते हो, तो वो कोपन वेबसाइट होती है। अगर आपकी वेबसाइट के थ्रू कोई शॉपिंग करता है तो शायद ये शॉपिंग जो वेबसाइट्स अमेज़ॉन, दराज होते हैं वो उन्हें डिस्काउंट्स भी देते हैं। दोस्तों मैं आपको अब बताऊंगा व्हाट्सएप से अर्निंग कैसे होगी, लेकिन अभी तक व्हाट्सएप से अर्निंग का फ़ीचर लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन अभी भी आप व्हाट्सएप से अर्निंग कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। कंपैरिजन वेबसाइट मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि एक वेबसाइट 2 प्रोडक्ट्स हैं एक ही जैसे, पानी का हम कह लेते हैं, एक नेस्ले का पानी है और एक फ्रेशले का है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करती है तो हमें उससे बेहतर पता लगता है, उनके बारे में रिव्यू देती है कि हाँ ये फ्रेशे वाला जो वाटर है वो नेस्ले की निस्बत अच्छा है। तो इस तरह की बहुत सी प्रोडक्ट्स के बारे में कंपैरिजन करना ताकि लोगों को बेस्ट चीज़ का पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ अच्छी है हमारे लिए एज़ कंपेयर टू दैट वन। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, या हम कह लें कि मैं कोई भी 2 साइट्स का कंपैरिजन करता हूँ कि अगर हम 4 से जो रिबियल का कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि इनमें से बेस्ट कौन सी है, तो मैं कहूँगा कि 4 से बेस्ट है क्योंकि वो आपको डॉलर्स में अर्निंग देती है। तो आप डिफरेंट सर्विसेज प्रोडक्ट्स की का कंपैरिजन करके उस वेबसाइट पे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट होंगे लोग ज़्यादा और आप उनकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। तो आपने देख लिया कि वेबसाइट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि व्हाट्सएप ने चैनल्स का फ़ीचर लॉन्च किया है। आप व्हाट्सएप अपडेट करेंगे, स्टेटस के नीचे बिल्कुल आपको फाइंड चैनल्स का ऑप्शन आ रहा होगा। उन चैनल्स का आपको क्या फ़ायदा है, आप अपना चैनल क्रिएट करें, उसमें जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उस चैनल के नीचे लिखा आ रहा था फॉलो, तो अगर आपके चैनल पर फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो व्हाट्सएप बहुत ही जल्द बिज़नेस की कोऑपरेशन के साथ अर्निंग का रिसोर्स लॉन्च करेगा। तो ये आप देखें स्क्रीनशॉट कैसे आपको शो हो रहे हैं। तो अगर आपने अपना चैनल क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, स्टेटस के बिल्कुल ये देखें सारे चैनल आपको शो हो रहे होंगे। तो कोई भी चैनल आपको ये देखें उसके ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं, तो व्हाट्सएप के अपना चैनल है उसके भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो आप अपना चैनल भी बना सकते हैं और उसके फॉलोअर्स बढ़ाएं, और जैसे ही वो फीचर लॉन्च होगा तो आपको उससे अर्निंग होगी। तो देख लें मैंने आपको इतने तरीके बता दिए ऑनलाइन अर्निंग के। इसके अलावा पैसों वाला कोई अर्निंग नहीं होती, वो स्कैम होता है, वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। हाँ, पैसों से अगर आप अर्निंग करना चाहें तो वो एक ट्रेडिंग बेस्ट ऑप्शन है, उसके लिए बाइनेंस एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आप बाइनेंस पे ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेडिंग की ट्रेनिंग, तो आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई फ़ीचर नहीं है। और यही सारे फ़ीचर्स थे, इनके अलावा कोई ऑनलाइन अर्निंग का और सोर्स नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने इसको लाइक करके जाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि कोई कल को आपके साथ ये डिस्कस करो यार मुझसे तो पैसे ले लिए और मुझे फ़ायदा भी नहीं हुआ, ना मेरी अर्निंग हुई। तो उससे बेहतर ये है कि उससे पहले ही उसको ये शेयर कर दें और कोशिश करें सब तक जाए। और जो आपकी पोस्ट के नीचे ये कमेंट करता है कि 1500 2000 कमाएँ, उसको रिप्लाई में जाके या उसके इनबॉक्स में जाके इस वीडियो का लिंक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।